नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैपली हिंदी में। और आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि कैसे हम ऑटोमेटिकली नई ड्रॉपबॉक्स फाइल्स को नोशन के डेटाबेस में ऐड कर सकते हैं। मतलब आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप ड्रॉपबॉक्स को नोशन से कनेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप एक मार्केटिंग एजेंसी या किसी भी बिजनेस में काम करते हैं और आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। अब जब भी आपको कोई प्रोजेक्ट की फाइल अपलोड करनी होती है तो आप इस्तेमाल करते हैं ड्रॉपबॉक्स का। जो भी इंपॉर्टेंट फाइल्स होती है आपकी आपकी टीम मेंबर्स के लिए, वो आप अपलोड करते हैं ड्रॉपबॉक्स पे। अब आप चाहते हैं कि जैसे ड्रॉपबॉक्स पे आप अपने प्रोजेक्ट की कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल ऐड करें तो ऑटोमेटिकली वो फाइल की डिटेल्स नोशन के डेटाबेस पे जाके ऐड हो जाए। इससे क्या होगा, जो भी फाइल्स आपने ऐड करी है ड्रॉपबॉक्स में, उसका पूरा डेटा आप एक जगह पे रख सकते हैं, उसको एनालाइज भी बाद में कर सकते हैं। अब ये जो पूरी प्रोसेस है इसको ही हम कंप्लीटली ऑटोमेट कर देंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, ड्रॉपबॉक्स को नोशन से कनेक्ट करके। अब जब भी ड्रॉपबॉक्स पे आप या आपके टीम मेंबर्स कोई भी नई फाइल अपलोड करेंगे, इंपॉर्टेंट फाइल, तो ऑटोमेटिकली वो सेम फाइल की डिटेल्स जाकर रिकॉर्ड हो जाएंगी नोशन के डेटाबेस में। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसे ऑटोमेशन ड्रॉपबॉक्स और नोशन के बीच में कि जैसे ड्रॉपबॉक्स पे आप कोई नई फाइल अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेम फाइल की डिटेल्स जाके ऐड हो जाएंगी नोशन के डेटाबेस में। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से नोशन को ड्रॉपबॉक्स से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क कैसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 मिनट एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहाँ आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूँ ऐड न्यू फाइल्स फ्रॉम ड्रॉपबॉक्स टू नोशन डेटाबेस। अब अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना हो पर्टिकुलर फोल्डर जिस पे आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। जैसे ड्रॉपबॉक्स पे कोई नई फाइल में अपलोड करता हूं तो ऑटोमेटिकली उस सेम फाइल की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं नोशन के डेटाबेस में। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं एक मार्केटिंग एजेंसी में प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट पे हूं, मैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर हूं, और जब भी कोई नए प्रोजेक्ट की फाइल मुझे अपलोड करनी होती है तो मैं इस्तेमाल करता हूं ड्रॉपबॉक्स का। जो भी फाइल रहती है उसको मैं अपलोड करता हूं ड्रॉपबॉक्स पे। अब सेम फाइल मेरे टीम मेंबर्स भी अपलोड करते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स की फाइल्स अपलोड करते हैं ड्रॉपबॉक्स में। अब जब भी ड्रॉपबॉक्स पे कोई नई फाइल अपलोड होती है तो सारी फाइल्स का रिकॉर्ड हम एक जगह पे रखना चाहते हैं, हमारी टीम एक जगह पे रखना चाहती है, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं नोशन का। अब जैसे ड्रॉपबॉक्स पे नई फाइल कोई भी टीम का पर्सन अपलोड करेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो इंपॉर्टेंट फाइल है उसकी डिटेल्स अपने आप आके ऐड हो जाएंगी नोशन के डेटाबेस में। इससे क्या होगा, जितने भी फाइल्स हैं उनका पूरा रिकॉर्ड एक जगह पे हम ट्रैक कर सकते हैं नोशन के डेटाबेस में। इसलिए ये ऑटोमेशन यहाँ पे मैं बनाने जा रहा हूं। तो मैं जाऊंगा पैबली कनेक्ट पे। अब इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी ड्रॉपबॉक्स। तो यहाँ से हम चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन ड्रॉपबॉक्स। जैसे ही ड्रॉपबॉक्स पे कोई नई फाइल आप अपलोड करेंगे इंस्टेंटली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा। तो ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू फाइल। ड्रॉपबॉक्स पे नई फाइल अपलोड होते ही वर्कफ्लो हमारा ट्रिगर होगा, और एक्शन एप्लीकेशन क्या बोलेगी, मतलब नोशन पूरी फाइल की डिटेल्स अपने पास रिकॉर्ड कर लेगा। तो एक्शन एप्लीकेशन मेरी होगी नोशन,
एक्शन इवेंट मेरा होगा क्रिएट डेटाबेस आइटम। अब देखिए ड्रॉपबॉक्स और नोशन इन दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले ड्रॉपबॉक्स को मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से कि जैसे ड्रॉपबॉक्स पे कोई नई फाइल अपलोड होगी तो उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको एड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको कनेक्ट पे ड्रॉपबॉक्स पे। अब देखिए मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, तो आप देख सकते हैं जो हमारा ऑथराइजेशन है वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। जो मेरा ड्रॉपबॉक्स का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद फोल्डर पाथ आपको चूज करना है कि किस पर्टिकुलर फोल्डर की डिटेल्स आप कैप्चर करना चाहते हैं पैबली कनेक्ट के पास। जो भी फोल्डर पे फाइल अपलोड करते हैं वो फोल्डर की नेम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। आप देख सकते हैं पूरे इंस्ट्रक्शन हमको यहाँ पे दिए हुए हैं कि अगर आपके फोल्डर का नेम सैंपल फोल्डर है तो आपको फोल्डर पाथ पे क्या करना है, एक स्लैश लगाना है और अपने फोल्डर का नेम आपको यहाँ पे ऐसे ऐड करना है। अगर आपने सैंपल फोल्डर्स के अंदर कुछ सब फोल्डर्स भी क्रिएट करके रखे हैं तो इस तरीके से आपको फिर फोल्डर नेम यहाँ पे ऐड करना है। सबसे पहले जो आपके फोल्डर का नेम है वो आपको ऐड करना है स्लैश लगा के, और फिर उसके बाद जो सब फोल्डर है उसको भी स्लैश लगा के आपको ऐसे ऐड करना है। अब देखिए मैं आपको लेके चलता हूं मेरे ड्रॉपबॉक्स के अकाउंट पे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दो ही फोल्डर्स क्रिएट करें, एक का नाम है यूट्यूब वीडियोस और एक का नाम है इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट फाइल्स। मैं चाहता हूं इस पर्टिकुलर फोल्डर में जब भी कोई इंपॉर्टेंट फाइल मैं ऐड करता हूं तो वो फाइल की डिटेल्स को मैं नोशन के डेटाबेस पे भी ऐड करना चाहता हूं। तो हम क्या करेंगे, जाएंगे पैबली कनेक्ट पे, यहाँ पे मैं लगाऊंगा एक स्लैश और जो मेरे फोल्डर का नेम है उसको यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा। तो देखिए स्लैश मैंने ऐड कर दिया और ये है मेरे फोल्डर का नेम इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट फाइल्स। आप देख सकते हैं यही है मेरे फोल्डर का नेम। अब मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो आप दिखेंगे पैबली कनेक्ट यहाँ पे रिस्पॉन्स अपने पास कैप्चर कर चुका है जो कि एक ब्लैंक रिस्पॉन्स है, क्योंकि अभी मैंने इस पर्टिकुलर फोल्डर में कोई भी नई फाइल अपलोड नहीं करी है, इसलिए पैबली कनेक्ट ने अपने पास एक ब्लैंक रिस्पॉन्स कैप्चर किया है। तो सबसे पहले हम इस फोल्डर में एक नई फाइल यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो क्लिक करना आपको अपलोड की बटन पे, इसके बाद आपको जाना फाइल पे और देखिए यहाँ से मैं एक नई फाइल अपलोड करूंगा। जाऊंगा मैं डाउनलोड्स पे और मान लीजिए ये है हमारी फाइल ब्लूप्रिंट ऑफ द लॉन्च। ये पर्टिकुलर फाइल मुझे यहाँ पे अपलोड करनी है। जो भी मेरा प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है उसका जो ब्लूप्रिंट है उसकी जो इंपॉर्टेंट फाइल है वो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी है अपने ड्रॉपबॉक्स के अकाउंट पे। अब अपलोड करने के बाद हम क्या करेंगे, हम जाएंगे वापस पैबली कनेक्ट पे और अब मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे इसकी पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। तो क्लिक करते हैं हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे और देखिए हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। जो फाइल मैंने अपलोड करी थी उस फाइल का नेम क्या था, ब्लूप्रिंट ऑफ द लॉन्च डॉट पीडीएफ, और वही फाइल की डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। यह हमारी फाइल का शेयरेबल लिंक आप देख सकते हैं, ये हमारे फाइल का यूआरएल, विजिबिलिटी है पब्लिक, और स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने यहाँ पे अपने पास कैप्चर कर ली है। इसका मतलब जो हमारा ड्रॉपबॉक्स का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब जब भी ड्रॉपबॉक्स पे कोई नई फाइल आप अपलोड करेंगे तो उस फाइल की पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट कुछ इसी तरीके से अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब सेम फाइल को मैं ऐड करना चाहता हूं नोशन के डेटाबेस में। तो जो मेरा नोशन का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, फिर आपको क्लिक करना है कनेक्ट विद नोशन पे। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना अकाउंट चूज करना है, क्लिक करना आपको सिलेक्ट पेजेस पे। अब देखिए कई सारे डेटाबेस मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखे अपने नोशन के डेटाबेस में। अब इनमें से वो पर्टिकुलर डेटाबेस आपको यहाँ पे चूज करना है जिस डेटाबेस पे आज आप काम करना चाहते हैं और डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं। आप चाहें तो सारे डेटाबेस भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो इंडिविजुअली वो पर्टिकुलर डेटाबेस भी चूज कर सकते हैं। तो देखिए जो मेरा डेटाबेस है उसका नाम है फाइल्स, इसको मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। अब मैं क्लिक करूंगा अलाउ एक्सेस की बटन पे, तो आप देखेंगे जो हमारा नोशन का अकाउंट है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से। हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद डेटाबेस हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया जिसका नाम है फाइल्स। इस पर्टिकुलर डेटाबेस में पूरी डिटेल्स में ऐड करना चाहता हूं। अब सबसे पहले आता है फाइल और फाइल का नेम, मतलब जो फाइल का यूआरएल है वो हमको यहाँ पे ऐड करना है यूआरएल पे, और फाइल का जो नेम है वो हमको यहाँ पे ऐड करना है। अब देखिए यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब ड्रॉपबॉक्स से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो ड्रॉपबॉक्स जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था हमारी फाइल का शेयरेबल लिंक। इस लिंक को मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है कुछ इस तरीके से। इसके बाद आता फाइल का नेम। तो सेम प्रोसेस का यूज करके जो फाइल का नेम है
उसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। लेकिन आपके मन में एक सवाल तो ज़रूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया? तो देखिए, मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊँ तो जब भी आप ड्रॉपबॉक्स पे कोई नई फाइल अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो नई फाइल का लिंक है, शेयरेबल लिंक है, वो यहाँ आके अपडेट हो जाएगा। जो फाइल का नेम है वो यहाँ आके अपडेट हो जाएगा। अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और नोशन के डेटाबेस में पूरी फाइल की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी। इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर यहाँ पे मेरी डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देता तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक है, परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है मैपिंग का। इसके बाद जो कंटेंट वाली फील्ड है, ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, इसलिए मैं इसको छोड़ दूंगा ब्लैंक। डायरेक्टली मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो आप देखेंगे ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी नोशन के डेटाबेस में। और देखिए, हमको एपीआई रिस्पॉन्स यहाँ पे रिसीव हो चुका है। इसका मतलब सेम फाइल जाके ऐड हो चुकी है नोशन के डेटाबेस में। तो चलते हैं हम नोशन के डेटाबेस में और देखिए फाइल का नेम और यूआरएल यहाँ पे आके ऐड हो चुका है। जैसे आप इस यूआरएल को ओपन करेंगे न्यू टैब पे तो सेम फाइल आपके सामने यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी जो आपने अपलोड करी थी ड्रॉप बॉक्स में। आप देख सकते हैं यही फाइल मैंने अपलोड करी थी, ब्लू प्रिंट ऑफ द लॉन्च। यही सेम फाइल हमारे सामने ओपन हो चुकी है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया पैबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा हर 10 मिनट में, क्योंकि ड्रॉप बॉक्स और पैबली कनेक्ट के बीच का कनेक्शन एक पोलिंग बेस्ड कनेक्शन है। तो हमारे वर्कफ्लो का ट्रिगर हर 10 मिनट पे जाके ड्रॉप बॉक्स पे नए डेटा को सर्च करेगा। अगर आपने वहां पे कोई नई फाइल अपलोड करी होगी तो ऑटोमेटिकली उस सेम फाइल की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी नोशन के डेटाबेस में। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहां पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।